गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे टूल पाथ ऑपरेशन के इन सब ऑप्शन को सीख रहे हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने यहाँ तक क्रिएट मर्ज टूल पाथ तक सीख चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इन सब ऑप्शन का क्या मतलब होता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कोई टूल पाथ क्रिएट कर लूँगा। यहाँ से रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मैं प्रोफाइल टूल पाथ को चला लेता हूँ। तो एक टूल पाथ मेरे पास आ चुका है। तो गाइस जैसे ही हमने यहाँ पे टूल पाथ को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू टूल पाथ का विंडो ओपन हो जाता है। अगर हमें यहाँ पे टूल पाथ को प्रीव्यू करना है तो यहाँ से हम लोग करते हैं प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ इस तरीके से। और इस विंडो को क्लोज़ करने के लिए हम लोग यहाँ से क्लोज़ बटन पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे रीसेट प्रीव्यू कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ से क्लोज़ बटन पे क्लिक करके इस विंडो को मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे दोबारा प्रीव्यू देखना है टूल पाथ का। तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यू टूल पाथ्स। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम देखिए यहाँ पे प्रीव्यू टूल पाथ पैनल पे आ चुके हैं। और हमें यहाँ पे कोई टूल पाथ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ पे अनविजिबल है। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे टूल पाथ दिखता है। तो इस ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे टूल पाथ को प्रीव्यू कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा समरी ऑफ ऑल टूल पाथ्स। तो यानी कि इस ऑप्शन से हम लोग टूल पाथ के समरी को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्लिक करते ही देखिए इसका पैनल ओपन होगा और यहाँ पे जितना भी टूल पाथ होगा वो इधर आपको दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक एस्टिमेटेड टाइम भी दिखाएगा आपको। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल टूल पाथ का टाइमिंग दिखाएगा और यहाँ पे टोटल मशीनिंग टाइम दिखाएगा। और यहाँ पे आप लोग जो फीड रेट को यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने mm/s को सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और उसके बाद जो भी फीड रेट होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, देखिए 10 करने के बाद इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है। और मैं 100 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो चुका है। यानी कि जो भी आपका फीड रेट रहेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। और स्केल फैक्टर में यहाँ पे 2 ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड मशीनिंग टाइम आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई नोट लिखना चाहते हैं समरी में तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर किसी को हम लोग यहाँ पे टूल पाथ का समरी भेजेंगे तो यहाँ पे कोई नोट लिख करके आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखने के बाद आपको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो क्लोज़ बटन पे क्लिक करके मैं इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन। तो गाइस अगला ऑप्शन है हमारा टाइल टूल पाथ्स। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इस टूल की वजह से हम लोगों का काम बहुत ही आसान हो सकता है और इससे हम लोग बहुत सारा टाइमिंग बचा सकते हैं। यानी कि ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बड़ा डिज़ाइन है, वो आपके मशीन के टेबल में या फिर आपके मटेरियल के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो उस डिज़ाइन को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में कट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग मैन्युअली उसको कट ना करके यहाँ से ऑटोमेटिक उसका टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई बड़ा डिज़ाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रिसाइज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई बड़ा डिज़ाइन इंपोर्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं शीट ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लो 5000 कर लेता हूँ मैं, 5000 mm इंटू 5000 mm इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये डिज़ाइन हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा मशीन का साइज़ स्मॉल है, यानी कि 1300 इंटू 2600 mm इस तरीके से मेरा मशीन का साइज़ है। और यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन होने वाला है वो है यहाँ पे 5000 इंटू 5000। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया। तो इसके लिए मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 2D व्यू में और मैं इंपोर्ट करूँगा डिज़ाइन को। तो यहाँ से Ctrl+I है इसका शॉर्ट की, Ctrl+I में प्रेस करता हूँ और उसके बाद ये मेरे पास है एक डिज़ाइन, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसको मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैं F9 प्रेस करूँगा, ये मॉडल के सेंटर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए। उसके बाद मैं अपने साइज़ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो कि होगा यहाँ पे सेम जो मेरा डिज़ाइन का साइज़ होगा 5000 इंटू 5000। और उसके बाद अप्लाई, और इसका मैं ऑफसेट ले लूँगा बॉर्डर के लिए।
क्योंकि डिज़ाइन के साइड में बॉर्डर होगा, तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ और बॉर्डर का साइज़ मैं यहाँ पे 100 रख लेता हूँ, 100 mm। और उसके बाद ऑफसेट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इनवर्स पे क्लिक करके, यानी कि इनर साइड लेना है मैं ऑफसेट। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से F9 प्रेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बाहर निकल रहा है ये वाला, इसको हमें ट्रिम करना है। तो पहले मैं अंदर वाले वेक्टर को मॉडल के सेंटर पे कर लिया है। अब मैं सबको इस तरीके से एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑफसेट वेक्टर का जो विंडो है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है, कीप ओवरलैप ऑफ सिलेक्टेड वेक्टर्स। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही देखिए जो भी ओवरलैप हो रहा था यहाँ पे वो यहाँ से ट्रिम हो चुका है इस तरीके से। अब मैं बाहर वाले वेक्टर को F9 करके मैं अंदर ले लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास इस तरीके से बॉर्डर भी आ चुका है। अब मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट करूँगा और जो हमारा बाउंड्री रहेगा यानी कि बाहर वाला वेक्टर, इसको मैं शिफ्ट के साथ इस तरीके से क्लिक करूँगा तो उसका सिलेक्शन हट जाएगा। अब मैं इन सब को ग्रुप कर लूँगा, अंदर वाले जो डिज़ाइन है कंट्रोल G करके, तो मैंने इसका ग्रुप कर लिया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका टूल पाथ चलाते हैं। तो टूल पाथ के लिए मैं यहाँ से प्रोफाइल टूल को यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। ये वाला जो प्रोफाइल टूल है तो इसी को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके एडिट टूल पाथ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कटिंग डेप्थ होगा वो मटेरियल के हिसाब से हमें पूरा कट करना है। तो 18 mm है हमारा। और उसके बाद हमें टूल सेलेक्ट करना है। टूल के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ से मैं 6 mm रहने देता हूँ और उसके बाद पास डेप्थ जो होगा हमारा हमें 2 टाइम्स में कट करना है, यानी कि 2 बार में हमें मटेरियल को कट करना है। तो मैं यहाँ पे 9 mm डाल देता हूँ क्योंकि 18 mm का हमारा मटेरियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको जॉब डायमेंशंस करके यहाँ पे आपको दिखाएगा। विड्थ हमारा 5000 है और हाइट भी 5000 है और उसके बाद यहाँ पे डेप्थ यानी कि Z 18 mm है। और उसके बाद स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे 15000 कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा मटेरियल हमारा कट हो रहा है। यहाँ पे 9 mm जा रहा है एक बार में। और यहाँ पे फीड यूनिट को mm/s यूज़ कर ले रहा हूँ मैं और 100 mm फीड रेट है हमारा। प्लंज रेट को मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर लेता हूँ पहले और उसके बाद सिलेक्ट। तो हमारा यहाँ से टूल सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे जो सेटिंग्स है सब बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे डायरेक्शन में क्लाइम ही रहने देता हूँ। ये आपका कटिंग डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं ग्राफिंग में दिखाया गया है। कन्वेंशनल होगा कि आपका जो इनर वाला मटेरियल होगा उस पर जोर पड़ेगा, यानी कि उसकी फिनिशिंग यहाँ पे अच्छी आएगी। और अगर हम लोग क्लाइम करते हैं तो क्लाइम में यहाँ पे बाहर वाला जो मटेरियल है वो फिनिशिंग होता है। तो आप लोगों को देख लेना है कि आपका कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कौन सा डायरेक्शन आप लोगों को चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इन साइड वाला होगा, ये वाला। अभी जो कटिंग होगा ये वाला पार्ट हमें चाहिए जो कि डिज़ाइन का है, पैटर्न का, ये हमें चाहिए। और जो ये वाला हिस्सा है ये वेस्टेज है तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसका डायरेक्शन हमें क्लाइम रखना है। तो क्लाइम रखने से बाहर वाला जो कटिंग होगा ये वाला फिनिशिंग आएगा। और अगर हम लोग कन्वेंशनल कर देते हैं तो ये वाला फिनिशिंग आएगा, अंदर वाला जो कि हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे वो वेस्टेज है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्लाइम कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रैम, प्लंज, मूव्स ये सब यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। प्रोफाइल टूल पाथ वाला ट्यूटोरियल आप लोग देख लीजिए। तो अभी हमें नहीं चाहिए, एज इट इज़ रहने देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट करते ही देखिए हमारा यहाँ पे टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है। और इसका सिमुलेशन देखने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा टूल चल चुका है, मटेरियल सही से कट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे वेस्टेज मटेरियल पे डबल क्लिक करता हूँ उसको रिमूव करने के लिए। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो है अभी सही से गेस नहीं कर पा रहा है कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे वेस्टेज है। तो कोई बात नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन है, यहाँ पे गेस नहीं कर पा रहा है। तो इसको मैं रीसेट प्रीव्यू कर लेता हूँ और दोबारा प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा टूल पाथ अब चल चुका है। अब गाइस इसे हमें यहाँ पे स्लाइस करना है क्योंकि एक बार में तो हमारा डिज़ाइन नहीं आ सकता है मशीन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं
इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। सबसे पहले प्रीव्यू इसका रीसेट कर लेता हूँ, रीसेट प्रीव्यू पे क्लिक करके, और उसके बाद ये प्रीव्यू विंडो जो है इसको क्लोज़ करता हूँ, 2D व्यू में आ जाता हूँ। तो गाइस अब हम यहाँ पे टाइल टूल पाथ्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे टूल पाथ टाइलिंग मैनेजर का। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपका मशीन का लिमिटेड साइज़ होता है, यानी कि शॉर्ट होता है, छोटा होता है, इसके लिए आप लोग यहाँ पे टाइलिंग टूल पाथ को यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो भी टूल पाथ आपका सेव होगा वो T से शुरू होगा, यानी कि T1, T2, T3 इस तरह करके, यानी कि 1 स्लाइस जो होगा वो T1 होगा, 2 होगा तो T2 होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे सभी टूल पाथ यानी कि जो भी स्लाइस बनेगा सबका ओरिजिन जो है यहाँ पे 00 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल 00 से। देखिए यहाँ पे बताया गया है ऑल टूल पाथ्स विल बी सेव्ड विद द ओरिजिन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एट 00, यानी कि बिल्कुल 00 से आपका ओरिजिन होगा, यानी कि जहाँ पे भी आपका ओरिजिन होगा वहाँ से बिल्कुल 00 पे ये स्टार्ट होने वाला है। अगर मशीन का आप लोग XY सेट करते हैं और उसमें क्लैंपिंग करते हैं तो क्लैंप के लिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे XY को सेट कर सकते हैं, यानी कि क्लैंपिंग का एरिया छोड़ करके, क्योंकि ये जो स्टार्ट होगा बिल्कुल 00 पे होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर देते हैं। इसको चेक करना पड़ता है टाइल टूल पाथ्स। तो जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरीके से इसका टाइलिंग करना है और उसका साइज़ क्या होगा। तो जैसे हमने चेक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल साइज़ था वो यहाँ पे आ गया है, यानी कि अभी एक टाइल है, ओनली वन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिडिल पे T1 करके आ चुका है, यानी कि टाइल 1। अभी ये पूरे शीट में एक टाइल है, यानी कि जो साइज़ है वही साइज़ में है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो मेरा मटेरियल का साइज़ होगा एक्स में, मैं एक्स में डाल देता हूँ यहाँ पे 1200 यानी 1200, और उसके बाद वाई में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2400, इस तरीके से। डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट टाइल्स। जैसे ही यहाँ पे अपडेट टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका टाइलिंग रेडी है इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल टाइल्स को यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्स और वाई का जो अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए T1, T2, T3 करके यहाँ पे नंबर्स आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक छोटा सा, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो गया है ग्रे कलर का। यहाँ पे टाइल 1 है। इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा 3D व्यू में। 3D व्यू में आने के बाद मैं यहाँ पे टॉप में ले लेता हूँ इसको इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए हमें टूल पाथ को विजिबल करना पड़ेगा, तो मैं इसको विजिबल करता हूँ। तो देखिए इतना एरिया में हमारा टूल पाथ चला है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे टाइल 2 को देखने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइल 2, तो देखिए ये वाला है। टाइल 3 ये वाला है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं। और इसका सिमुलेशन देखने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रीव्यू टूल पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू विजिबल कर देना है, विजिबल टूल पाथ को। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसका सिमुलेशन है प्रीव्यू। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए फीड थ्रू एक्स है, यानी कि वाई में जो है सेम साइज़ रहेगा जो आपका साइज़ है। एक्स में हम लोग यहाँ पे टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ग्राफिक्स में दिखाया गया है इस तरीके से एक्स में आप लोग यहाँ पे टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना साइज़ डालना है मटेरियल का। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2400 करता हूँ और उसके बाद अपडेट टाइल्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से 3 टाइल्स आ चुका है, एक छोटा है यहाँ पे स्मॉलर। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये एक्स में टाइलिंग हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे और कम कर लेता हूँ, 1200 कर देता हूँ और उसके बाद अपडेट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे फीड थ्रू वाई है, वाई में टाइलिंग होगा इस तरीके से। एक्स में जो साइज़ है वही साइज़ रहेगा, सिर्फ वाई में होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वाई का अमाउंट चेंज करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2000 कर देते हैं और उसके बाद अपडेट टाइल्स। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइल्स बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टाइल ओवरलैप का। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे ओवरलैपिंग करना चाहते हैं टाइल्स को, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से कट हो रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कट हो जाए और यहाँ पे अच्छा फिनिशिंग आ जाए इस जगह, जिस जगह पे हमारा यहाँ पे
टाइलिंग हो रहा है, एक दूसरे में ज्वाइंट हो रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ओवरलैपिंग डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 mm का ओवरलैपिंग डाल देता हूँ, या फिर ज़्यादा डालता हूँ मैं 20 mm, ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिखे। उसके बाद अपडेट टाइल्स पे करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का रेड कलर का आपको मार्किंग दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि यहाँ तक हमारा टूल चलेगा और उधर से भी यहाँ तक चलेगा। ये ओवरलैप होगा 20 mm। और उसके बाद यहाँ पे मशीन स्मॉल टाइल फर्स्ट, यानी कि जो स्मॉल टाइल्स होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे हमारा देखिए स्मॉल टाइल इधर है ऊपर, अभी मैं इसको चेक करता हूँ। उसके बाद अपडेट टाइल्स, देखिए अभी स्मॉलर जो टाइल है वो फर्स्ट में आ चुका है, नंबर 1 पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं अनचेक रखता हूँ, और अभी मैं जो यूज़ करूँगा वो यहाँ पे इंडिविजुअल टाइल्स यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने हिसाब से अभी, यानी कि अपने मटेरियल के हिसाब से अमाउंट डालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 1200 करके 2400 और उसके बाद अपडेट टाइल्स कर देता हूँ। तो मेरा टाइल्स यहाँ पे रेडी है। और यहाँ पे जो स्मॉलर टाइल्स है, अगर आप चाहते हैं इसको फर्स्ट में करना तो कर सकते हैं, तो मैं अभी रहने देता हूँ जो स्मॉल टाइल्स है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे 3D व्यू में आते हैं, और यहाँ से मैं रीसेट प्रीव्यू कर लेता हूँ पहले। और उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे टूल पाथ को इनेबल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टाइल 1 है, ये टूल पाथ है इसका, टाइल 1 का। और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, टाइल 2 करता हूँ, तो ये टाइल 2 का टूल पाथ है। इसको टॉप कर लेता हूँ पहले इस तरीके से। और उसके बाद टाइल 3 करता हूँ, तो टाइल 3 का टूल पाथ है। तो ये क्या हो रहा है कि जहाँ पे हमारा टूल पाथ चला है उसी जगह हमारा टूल पाथ दिख रहा है, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन में। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी टूल पाथ हमें यहाँ पे दिखे, यानी सभी टूल पाथ का प्रीव्यू आपको ओरिजिन में दिखे, जैसे कि मशीन में चलेगा बिल्कुल 0 पे, तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं, ड्रॉ टूल पाथ इन ओरिजिनल पोजीशन फॉर विजुअलाइजेशन। इसको हम लोग अनचेक कर देंगे। तो अब देखिए ये टूल पाथ यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमारा टाइल 3 है। यहाँ पे देखिए टाइल 3 सिलेक्टेड है। और जैसे हम लोग जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ये बाहर जा रहा है यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे 20 mm ओवरलैप रखा है। जैसे हम लोग यहाँ पे XY को सेट करेंगे 0 तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 20 mm यहाँ पे टूल हमारा माइनस में जाएगा, जो कि ओवरलैपिंग में आ रहा है। ये आप लोगों को ध्यान में रख करके यहाँ पे मटेरियल का साइज़ देना है, अगर ओवरलैपिंग आप लोग यूज़ करते हैं। तो मैं अभी ओवरलैपिंग यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास स्मॉलर टूल ऑलरेडी है, 6 mm का टूल है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं यहाँ पे 0 पे इसको सेटल करता हूँ। अभी के लिए मैं 0 डाल करके अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा टाइल 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइल 3। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, बिल्कुल 0 पे है। तो हमारा यहाँ पे टाइल्स रेडी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ प्रीव्यू टूल पाथ को, और उसके बाद यहाँ से सेव टूल पाथ पे क्लिक करना है। सेव टूल पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूल पाथ आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने टाइलिंग का ऑप्शन यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेक हो चुका है, आउटपुट टाइल्ड टूल पाथ। इसको आपको चेक करना है। और उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल टूल्स है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल भी है, पॉकेट टूल पाथ भी है, अलग अलग टूल पाथ है, तो इसके लिए यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको चेक कर देना है, ग्रुप वेयर पॉसिबल। इस ऑप्शन को चेक करने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं और उसमें से 3-4 टूल्स आपका सेम साइज़ का है, यानी कि मान लीजिए 6 mm का हमारा एंड मिल है, हमने 6 mm का एंड मिल से कटिंग भी किया है, प्रोफाइलिंग भी किया है, और उसी से हमने पॉकेट भी किया है, एरिया क्लीनिंग भी किया है। तो ये सब जो टूल होगा आपका एक ग्रुप बन जाएगा, यानी कि जब आप लोग मशीन में चलाएंगे तो ये सब टूल पाथ एक ही बार में चल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे विजिबल टूल पाथ टू मल्टीपल फाइल्स, जैसे हम लोग इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है ग्रुप वेयर पॉसिबल। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद अभी हमारे पास एक ही टूल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हम यहाँ पे मल्टीपल टूल रखेंगे तब एक ग्रुप में हो जाएगा ये।
अब उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट प्रोसेसर है उसको सेलेक्ट करना है। नॉर्मली मैं यहाँ पे gcode.mm.tab है और उसके बाद सेव करता हूँ। और यहाँ पे आपको फ़ोल्डर चूज़ करना है, तो मैं क्लिक करके नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फ़ोल्डर में यहाँ पे आ करके अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी नाम देना है इसका वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, नाम के आगे जो होगा यानी कि जो टूल पाथ का आपका नाम होगा उसके आगे T1 T2 T3 इस तरह करके आएगा। तो मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, मान लो मैं P दे देता हूँ ओनली, और उसके बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारा टूल पाथ सेव हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने लोकेशन में जहाँ पे भी फाइल हमारा सेव हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए मल्टीपल टूल पाथ्स आ चुका है और सबका नाम देखिए यहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह करके यहाँ पे T15 तक है। और जो हमने यहाँ पे अपना नाम दिया था P वो यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद देखिए अंडरस्कोर करके यहाँ पे प्रोफाइल 1 इस तरह करके आया है, यानी कि ये प्रोफाइल 1 जो है ये टूल पाथ का नाम है, जो नाम यहाँ पे आपने दिया होगा ये प्रोफाइल 1 इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ आप रख सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो टूल पाथ है इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि सीरियल में होना चाहिए 1 2 3 ऊपर से नीचे तक। अगर सीरियल में नहीं है तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आकर के यहाँ पे नेम पे चेक कर देना है। इस तरीके से आप चेक कर देंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे अनचेक कर दिया है तो ये नीचे चला गया है। दोबारा मैं आकर के इसको क्लिक करता हूँ तो ये सही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 करके इस तरह आना चाहिए। उसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट टूल पाथ होगा यहाँ पे एक तरफ से आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम करने के बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कोई भी। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी नाम नहीं देता हूँ, सिर्फ स्पेस दबाता हूँ कीबोर्ड से और उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 करके आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज़। रीनेम करेंगे तो आपको हो सकता है बाद में कन्फ्यूज़न हो। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हम लोगों ने इसकी स्लाइस कर लिया। इतना बड़ा डिज़ाइन था। अगर हम लोग इसको यहाँ पे मैनुअली करने जाएंगे तो लगभग यहाँ पे 1 2 घंटा लगेगा हमें यहाँ पे स्लाइस करने में, अलग अलग करने में। और उसके बाद सबके लिए अलग अलग शीट बनाना पड़ेगा और अलग अलग टूल पाथ बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 1 क्लिक में इसको टाइलिंग कर लिया है। यहाँ पे कोई भी टूल पाथ को आप लोग टाइलिंग कर सकते हैं, 2D 3D कोई भी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार पॉकेट टूल पाथ को करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाइड टाइल मैनेजर इस पर क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो जाएगा। और उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे पॉकेट टूल पाथ क्रिएट करते हैं। हमारा यहाँ पे टूल रहेगा 12 mm हैवी। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 6 mm ही कर लेता हूँ। और उसके बाद ये 12 mm को मैं रिमूव करूँगा और उसके बाद यहाँ पे डेप्थ दे देता हूँ मैं 10 mm का। यहाँ पे 2 पास हो रहा है तो मैं यहाँ पे 10 mm डाल देता हूँ सेम, तो 1 पास हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा एज इट इज़। इसको मैं यहाँ पे रास्टर कर लेता हूँ, मैं रास्टर करके यहाँ पे प्रोफाइल पास डाल देता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ अंदर वाला वेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बाउंड्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अंदर सफाई करना है, यानी कि इसके अंदर पॉकेट होगा, ये वाला एरिया साफ़ होगा। उसके बाद कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। मैं आ जाता हूँ 2D व्यू में। इस तरीके से देखिए हमारा टूल पाथ यहाँ पे चल चुका है और प्रोफाइल टूल पाथ को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसकी टाइलिंग करते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ टाइल टूल पाथ और उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ। साइज़ हमारा सेम रहेगा मटेरियल का। उसके बाद अपडेट टाइल्स, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टाइल्स में आ चुका है। उसके बाद मैं इस टूल पाथ को सेव करूँगा। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो 3D व्यू में आकर के यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइल 10 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ पे देखिए छोटा सा टुकड़ा है इधर, वो आ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद टाइल 13 में करता हूँ तो ये भी छोटा सा टुकड़ा है ये ऊपर,
ये भी आ चुका है देखिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 6 करता हूँ, टाइल 6, ये भी सही है। अगर ओरिजिनल पोजीशन में आप देखना चाहते हैं इन सब को, तो आप लोग इसको यहाँ पे चेक कर दीजिए, तो ये ओरिजिनल पोजीशन में दिखेगा टूल पाथ, देखिए यहाँ पे। और टाइल 8 देखिए यहाँ पे। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो 0 0 पे दिखेगा। चलिए हम यहाँ पे सेव करते हैं, तो मैं इसको सेव में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं चेक कर दिया हूँ। और उसके बाद सेव टूल पाथ में जा कर के मैं नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉकेट। और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सेव हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी टूल पाथ्स आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सीरियल में नहीं है, इसका काउंटिंग इधर उधर जा रहा है। यहाँ पे जो शॉर्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे नेम को चेक करना है। तो देखिए अब यहाँ पे सीरियल में आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 करके 15 तक। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 2D में टाइलिंग किया। यहाँ पे हम लोग 3D में भी इसको टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को 3D में दिखा देता हूँ। मैं इसको हाइड करता हूँ, यहाँ से सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ और टूल पाथ को भी मैं डिलीट कर दूँगा। दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और डिलीट टूल पाथ, डिलीट ऑल, मैं सबको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। तो गाइस इसके लिए हमें यहाँ पे 3D डिज़ाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3D व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे मटेरियल नहीं दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके रीसेट प्रीव्यू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ 3D का। मान लो मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ यहाँ से फिश का। ये काफ़ी छोटा है, यहाँ पे देखिए। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। डिज़ाइन टैब पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिसाइज़ कर लेता हूँ। मैं ये कॉर्नर पे क्लिक किया है मैंने और उसके बाद विड्थ में मैं यहाँ पे 4000 कर देता हूँ। और उसके बाद F9 देखिए यहाँ पे आ चुका है। 4000 mm इसका विड्थ है। इसका मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से क्रिएट वेक्टर बाउंड्री, इस पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कंपोनेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको इस तरीके से, उसके बाद क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जो मेरा मॉडल का साइज़ है इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, हाइट में कम करूँगा। तो मैं यहाँ से दोबारा इसको साइज़ दे देता हूँ। हाइट में मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3000 और इसको ओके करता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पे F9 करता हूँ, ये आ चुका है। अब यहाँ पे परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 3D फिनिशिंग टूल पाथ और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल सेट करने बोल रहा है, क्योंकि हमारा हाइट यहाँ पे अभी ज़्यादा होगा और मटेरियल का साइज़ हमारा 18 mm है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मॉडल थिकनेस है, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मॉडल थिकनेस को कम कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 30 mm कर देता हूँ, अप्लाई। और यहाँ पे मटेरियल थिकनेस को भी हमें 30 mm करना है। यहाँ से अभी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से आ कर के इसको 30 कर लेता हूँ मैं, ओके। तो अब यहाँ पे ये परफेक्ट है। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ से 3D टूल पाथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टूल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके दूसरा सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे 6 mm बॉल नोच ले लेता हूँ या फिर 12 mm, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बहुत बड़ा है। 12 mm यहाँ पे चल जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 12 mm बॉल नोच। उसके बाद यहाँ पे आप पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल बाउंड्री रहने देता हूँ, यानी कि जितना अब मेरा मॉडल है उसी हिसाब से यहाँ पे टूल पाथ चलेगा। और उसके बाद ये ऑफसेट है, इसको मैं रास्टर कर लेता हूँ और इसको 90 डिग्री कर लेता हूँ मैं रास्टर में। और उसके बाद कैलकुलेट। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है। चाहे तो हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू विजिबल करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ चल चुका है। अभी ये हमारा मॉडल का हाइट कम था, इसलिए इस तरीके से फेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाइट हमें ज़्यादा देना चाहिए था। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे अभी टाइलिंग टूल पाथ सीख रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे टाइलिंग कैसे होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं टाइल टूल पाथ्स पे। और उसके बाद देखिए हमें सिर्फ एक्स में इस तरीके से टाइलिंग चाहिए, वाई में नहीं चाहिए।
तो इसको चेक करना है। चेक करने के बाद मैं यहाँ पे फीड थ्रो एक्स करूँगा और उसके बाद एक्स का साइज़ देना है। मैं यहाँ पे 1200 करता हूँ और उसके बाद अपडेट टाइल्स। तो यहाँ पे टाइल्स बन चुका है। देखने के लिए हमें 2D में आना पड़ेगा, 2D व्यू में। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कोई भी टाइल सेलेक्ट करने के लिए उस पर आपको डबल क्लिक करना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये ग्रे कलर का जो है ये सेलेक्टेड टाइल्स है, यानी कि 5 टाइल्स है। ये हमारा छोटा सा इधर है। अब इसका टूल पाथ देखने के लिए हमें फिर से 3D व्यू में आ करके यहाँ पे विजिबल करना है टूल पाथ को। इस तरीके से देखिए यहाँ पे टाइल 2 हमारा सेलेक्टेड है। यहाँ पे 4 सेलेक्ट करता हूँ, 4 इधर है और हमारा 3 इधर है। और इसको यहाँ पे ओरिजिन में देखने के लिए, यानी कि 0 पे देखने के लिए इसको अनचेक करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। और इसका सिमुलेशन देखना है तो यहाँ से रीसेट करना है, रीसेट सिमुलेशन पहले। और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। तो प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू विजिबल। तो ये रहा इसका सिमुलेशन। और सेव करने के लिए सेम होगा, यहाँ से हम लोग इसको हाइड करेंगे। उसके बाद सेव टूल पाथ में आकर के यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको चेक रखना है। यहाँ पे अनचेक करेंगे तो वार्निंग आएगा आपके पास। देखिए इस तरीके से कि आपके पास टाइल किया हुआ टूल पाथ है और आप इसको अनचेक करेंगे तो वो अनटाइल हो जाएगा। तो ये वार्निंग जो है, अगर बाईपास करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो सेव करना है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी टूल पाथ विजिबल नहीं है, इसलिए वार्निंग आया। तो सेव यहाँ पे विजिबल करना है पहले, उसके बाद सेव। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ फोल्डर का 3D। और इस पर क्लिक करके यहाँ पे 3D फिनिशिंग, देखिए इस तरीके से नाम है। तो मैं 3D फिनिशिंग रखता हूँ और उसके बाद सेव। तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा 3D का फोल्डर और ये हमारा सिर्फ 1 टाइल है। देखते हैं क्या हुआ। सॉरी, हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया था, टाइलिंग को बाईपास कर दिया था, तो इस वजह से दोबारा हमें यहाँ पे टाइलिंग टूल पाथ पे क्लिक करना है, इसको चेक करना है और यहाँ से इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। सेव, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और उसके बाद 3D फिनिशिंग है, इसको मैं रखता हूँ इस तरीके से। उसके बाद सेव। तो चलिए हम लोग देखते हैं फोल्डर में जा कर के। ये रहा हमारा फोल्डर, ये 3D। और देखिए यहाँ पे नीचे से इसका नंबरिंग है। हमने आपको बताया कि इसको ऊपर से करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आकर के नेम पे क्लिक करना है। तो इसका इस तरीके से ऊपर से आने लगेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 4 टाइल्स है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आगे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।